इस देश में 15 से 20% सांप्रदायवादियों का वोट है। इस देश में 15 से 20% कारपोरेट जगत का वोट है। इस देश में 20% करप्शन से आए हुए लोगों का वोट है और ये बीजेपी के कब्जे में है। इसे आप तोड़ नहीं सकते, ये कन्फर्म है। वो इस बात पे कन्फर्म है, इसलिए डंके की चोट पर वो यस्सियों को मार रहे, आदिवासियों को मार रहे, मुसलमानों को मार रहे, बुलडोजर चला दे रहे हैं, प्रजातंत्र के सारे की सारे संस्थाओं को उखाड़ फेंक रहे और बड़ी हिम्मत से और आत्मविश्वास से कह रहे कि हम फिर चुनकर आएंगे। और 19 में वो चुनकर आए। यही बात अभी वो कह रहे हैं कि हम फिर चुनकर आएंगे। क्यों? 20% वोट उन्होंने कंफर्म किया है। जो मीडिया कभी इस देश की रक्षक हुआ करती थी, आज उनकी पूरी तरह गुलाम बनी हुई है, क्योंकि 2014 के बाद में मीडिया को दिया गया सरकार की तरफ से जो फंडिंग है, उसको देखना आप, करीबन 100 गुना बढ़ा हुआ है। 100 गुना। 2014 में सरकार के तरफ से जो ऐड दी जाती थी, सरकार के तरफ से जो अनुदान दिया जाता था, वो 100 गुना भाजपा ने बढ़ा दिया। मीडिया उनके तरफ से होगी। इस तरह 20% लोग उन्होंने कंफर्म किया है। बच्चे 15% हिंदुत्व के नाम से बेअकल लोग उनके पास में आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम से। इस तरह से 35% का उनका गणित है। हम 66% लोग 2024 में इसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ये आज की संगोष्ठी का विषय है और इस पर आप मार्गदर्शन करेंगे। कि मंडल आयोग जैसे आया, इस देश की तमाम धर्मांध, सांप्रदायिक, पूंजीवादी, वर्ण वर्चस्ववादी सभी धर्म की, केवल आरएसएस की नहीं, हम बार बार कहते हैं कि 3% ऐसी ही व्यवस्था नहीं चलाते हैं। वो हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ग में अपने 3% के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। और इस तरह जो एक मुसलमानों में उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, एससी एनटी में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, ओबीसी में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला वर्ग, ब्राह्मणों में उनके विचारधारा को लेकर चलने वाला संपूर्ण वर्ग, मराठाओं में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, 18 पगड़ जाति जमाती में उनके विचारों पर चलने वाला वर्ग, ऐसे वर्गों को साथ में लेकर वो सत्ता चलाते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुस्लिम होने के नाते मैं आपको जानता हूं कि आरएसएस के लोग हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। आज भी हमारा चर्चा का विषय था। हमने 2001 में किताब लाई कि मुस्लिमों का ब्राह्मणवाद कैसा है, और उसमें हमने लिख दिया कि मुसलमानों में जो चतुर्वर्ण है, उसमें ऊपरी क्लास ये पूरी तरह ब्राह्मणी क्लास से हाथ मिलाकर चलता है। उसे फिक्र नहीं है गरीब मुसलमान मरे या जिए। यही मानसिकता हर वर्ग में आज बैठ चुकी है। एससी का सत्ता में बैठा हुआ आदमी ये नहीं जानता कि भीमनगर का मरे या जिए। ओबीसी में बैठा हुआ पूंजीपति, सत्ता में बैठा हुआ पूंजीपति ये नहीं जान रहा है कि किसान मरे या कहीं भी जाए, सत्ता में बने रहने के लिए आरएसएस की शर्तों को मानकर वो आरएसएस का प्रतिनिधि बना हुआ है। इनको कैसे हम निकाल सकते हैं? ये नारायण जी की लाइन ऑफ एक्शन है। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो कितने परसेंट पर आई? 32% है। 2019 में जब सरकार आई तो 2% बढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी है। 34% अमूमन आगे पीछे पकड़िए, यानी 66% हम लोग एससी ओबीसी माइनॉरिटीज, हम लोग क्या एक्सेस पीपल हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। आरएसएस की थ्योरी को जरा ढंग से समझिए ताकि इस संगोष्ठी का कुछ अर्थ हमारे पास में आए और हम अपने एक्शन मोड में कुछ अच्छी तरह से एक्टिविटी को रन कर पाए। आप लोगों की जरूरत नहीं है। इस देश के 66% लोगों की भाजपा को राजनीति में जरूरत नहीं है। इस बात पर अगर तय हो जाए तो आपको काम करने की जरूरत कहां है, यह महसूस होगा। देखिए 34% पर वो चुनकर आते हैं, ये कंफर्मेशन उनको हो गया है और वो जानते हैं कि 66% में बिखराव है।
और जब तक ये बिखराव है और जब तक वो बिखराव को ताकत देते रहेंगे, जब तक अपनी योजनाओं से वो बिखराव बनाकर रखेंगे, 66% लोग उनके लिए एक्सेस पीपल है राजनीति में। इसकी जरूरत आरएसएस को, भाजपा को नहीं है। और ये उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। हम 2024 में फाइट करने जा रहे हैं। उन्होंने 34%, हो सकता है 1-2% और वो बढ़ा ले, उन्होंने इतना वोट कंफर्म किया है। कैसे? इस देश में 15 से 20% के बीच पूंजीपतिवादियों का वोट है। आरक्षण का बड़ा गंभीर मसला था। संसद में दिया हुआ आखिरी भाषण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे बात करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने एक बात बड़ी मस्त कही थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जाने वाले संसद या विधायकों के सम्मति के बगैर इस देश में संविधान विरोधी, जनहित विरोधी कोई भी कानून पारित नहीं किया जा सकता। इतनी शक्ति रिजर्वेशन के नाम से मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन में डाल दी है। क्या मस्त है बाबा साहब आंबेडकर जी का उद्देश्य और कोटेशन कि इस देश में पार्टी किसी की भी रहे, लेकिन एससी एनटी विजय इस आरक्षण से जाने वाले लोग जब तक गंभीर है तब तक कोई भी सरकार जनहित विरोधी, संविधान विरोधी, जमहूरियत विरोधी कानून पारित नहीं कर सकती। नगराणी जी की दुख की बात यह है कि 160 एससी एनटी विजय के रिजर्वेशन में से गए हुए खासदार सपोर्ट कर रहे भाजपा की सारी क्या सारी अनपार्लियामेंट्री एक्शंस को। यह हमारा चिंता का विषय है आज का। मतलब बाबा साहब आंबेडकर जी ने पॉलिटिकल आरक्षण जिस उद्देश्य के लिए दिया था, आप गफलत में हो, संविधान बदलेंगे, आप बहुत उद्वेगना से भर जाते हो, गुस्से से भर जाते हो कि ये तो संविधान बदल डालेंगे, हम तो इनको काट डालेंगे। जी नहीं, उन्होंने संविधान बदला, खासगीकरण किया, संविधान बदला नहीं, बदला संवैधानिक तरीके से ये किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई, आपके सार्वजनिक शिक्षा को उध्वस्त कर दिया, संविधान विरोधी काम किया नहीं। उन्होंने संसद में बैठ के संविधान के चौखट में ही ये सब किया। और आगे भी वो जो करने जाएंगे, आप उसको संविधान विरोधी भाषणों में बोल सकते हैं, वो कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। बाबा साहब ने यही चेक बैलेंस के लिए रिजर्वेशन से आरक्षित पॉलिटिकल सीटों को भेजा था। इन सीटों पर आरक्षित जगह से हिंदू माइंडेड एससी एनटी विजो को चुनकर लाने का काम आरएसएस ने किया। ये आज के संगोष्ठी का सबसे गंभीर मसला है। मुसलमानांची तर वाटच लागली, त्यांना विचारूच नका, एकही खासदार नाही आहे। और गेम चेंज में मुसलमानों का कोई रोल हो नहीं सकता। आज की स्थिति तो उसकी ऐसी है कि वो पॉलिटिकल एरिया से बाहर हो गया है, क्योंकि बहुत सटीक रणनीति आरएसएस ने 1988 में बनाई। मंडल आयोग आने के बाद में हिंदुत्व को इस तरह से पेश किया और एक एजेंडा सभी पॉलिटिकल पार्टी के स्टैब्लिश लीडरों का है, ये भी हमें नहीं भूलना है। एक एजेंडा सभी पार्टी के स्टैब्लिश लीडरों का है, सत्ता, संपत्ति, पावर। इसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये कॉमन एजेंडा है सारे पॉलिटिकल लीडरों का, सारे पॉलिटिकल लीडर जो स्टैब्लिश है। वरना क्या बात है कि राहुल जी भारत जोड़ो के लिए निकले हैं और भारत तोड़ो पार्टी में 45% कांग्रेस से धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, संविधान के नाम पर जीत कर आए हुए खासदार बैठे हुए हैं भाजपा में। वो यहां से कूदकर वहां चले गए। भाजपा को पहले फेस में 2014 में जो ताकत मिली वो कांग्रेस से कूदकर गए हुए लोगों की मिली, वो समाजवादी से कूदकर गए हुए लोगों की मिली, वो बसपा से भी कूदकर गए हुए लोगों से मिली, जिनको आपने और हमने बाबा साहब की जय कहता है, महात्मा गांधी जी की जय कहता है, समाजवाद की बात करता है, प्रजातंत्र की बात करता है, बाबा साहब के कल्याणकारी कोटेशंस की बात करता है करके चुन के दिया। यही लोग 2014 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए उनके अलंबरदार बने हैं। लिस्ट उठाकर आप देख लीजिए। राज्यों में भी यही हालत है। महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी, आप लिस्ट उठाकर देखिए, भाजपा की सरकार में राका और कांग्रेस से गए हुए 38% लोग हैं जो ऑलरेडी चुनकर आए थे इससे पहले, समाजवाद के नाम से ही, प्रजातंत्र के नाम से ही। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये गंभीरता से आज की संगोष्ठी में आप तक पहुंचना चाहिए। इस तरह जो 1988 से हिंदुत्व का उन्होंने बागुल मतलब एक फंडा फेंका, तो हुई ये बात
कि कांग्रेस भी कहने लगी इनका हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है। बात को गंभीरता से समझिए। आरएसएस की रणनीति बड़ी सटीक थी। आरएसएस ने पॉलिटिक्स के सेंटर पर हिंदुत्व को लाया और मजबूर कर दिया कि हर पार्टी का आदमी अपने आप को हिंदू साबित करने के होड़ में लग जाए, चाहे अच्छा या बुरा, सॉफ्ट या हार्ड। इसमें फुले अंबेडकरी आंदोलन की परिभाषाएं दब गई, इसमें समाजवाद की परिभाषाएं दब गई, इसमें किसान आंदोलन की भाषाएं दब गई, इसमें झोपड़पट्टी के आंदोलन दब गए, इसमें बाजारीकरण आ गया, सारी बातें दब गई। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, नाम लीजिए आप एक एक, यहां तक कि केजरीवाल जैसा आदमी भी कहीं ना कहीं में हिंदू साबित करने के चक्कर में पड़ गया। तो हुआ क्या, हमारे सारे इश्यूज आदिवासी के, मुसलमानों के, दलितों के, गरीब किसानों के जो रोजी रोटी के सवाल है वो पीछे हट गए और राजनीति में चुनकर आने का एक ही मुद्दा सक्रिय रहा सेंटर में। आप हिंदू हो या नहीं हो, इसकी पहली मार जो पड़ी वो मुसलमानों पे पड़ी। मुसलमान हिंदू नहीं है, पॉलिटिकल एरिया से बाहर हो गया। अब जो चुनकर आए SC/NT में वो इसी बिना पर चुनकर आए, एक तो अपने आप को हिंदू कहे या हिंदुत्ववादी सरकार का समर्थन करते रहे। ये चैलेंज है 2024 का।